हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम फिर से क्लास 8 का चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट किया था, ये उसका पार्ट 2 होगा। लास्ट वीडियो में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को लॉजिकल मेथड से सॉल्व करना सीखा था कि कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिक, बिना किसी फॉर्मूले के। लेकिन आज की इस वीडियो में हम फॉर्मूला यूज़ करके कंपाउंड इंटरेस्ट सीखने वाले हैं। लास्ट की वीडियो में अच्छे से समझाया गया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उसका क्या यूज़ होता है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, कैसे वो सिंपल इंटरेस्ट से डिफरेंट होता है। आज की वीडियो उससे एकदम डिफरेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ नया भी जानेंगे, लेकिन मोस्टली हमारा फोकस ये रहेगा कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट को विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला सॉल्व कर सकें, क्योंकि एट द एंड तो हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं और उसके लिए हमें क्वेश्चन स्पीड से करना होगा, और स्पीड जो है वो लॉजिकल मेथड से नहीं आ पाएगी। उसके लिए हमें फॉर्मूला ही यूज़ करना सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला सामने स्क्रीन पे रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट निकालने का। अमाउंट निकालने के लिए ये आपके पास फॉर्मूला है, पी मतलब प्रिंसिपल, 1 प्लस आर मतलब रेट डिवाइड बाय 100, और ये एन का मतलब है नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स। अब इसको तुम टाइम पीरियड भी कह सकते हो, लेकिन इसमें और टाइम पीरियड में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि टाइम पीरियड में और एन में कितना छोटा सा डिफरेंस है। बाकी टाइम पीरियड भी इसको कहा जा सकता है, लेकिन डिफरेंस अभी हम देख लेंगे। तो ये था अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। अब अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो। जैसे अगर तुम्हें 1200 रुपये मिले 5 साल बाद और तुमने 1000 रुपये दिए थे, तो तुम्हें कितने का इंटरेस्ट मिल गया? 200 रुपये का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी आ गया और अमाउंट का फॉर्मूला भी आ गया। इसमें मैंने बता भी दिया कि ए से अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट और नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अब इसको हम सीधा डायरेक्टली सॉल्व करने पे चलते हैं कि क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,500 फॉर 3 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंडेड एनुअली आ जाए तो खुश हो जाना, क्योंकि वो सबसे इजी चीज़ होने वाली है। इसमें आगे हम सीखेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्या होता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है कि ये जो रेट दे रखा है आपको, ये पूरे साल का है। तो एक साल के हिसाब से आपको देखना है कि ये पूरे साल का है, 10% पर एनम है। तो अगर कंपाउंडेड एनुअली आ जाए तो इसको इग्नोर कर देना। इसका कोई क्वेश्चन में रूल मतलब कुछ अलग चीज़ नहीं करनी है। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है वैसे ही होने वाला है। कंपाउंडेड एनुअली का कुछ खास यूज़ नहीं है। लेकिन अगर कंपाउंडेड एनुअली की जगह कुछ और आ जाएगा, जैसे आगे के क्वेश्चंस में आएगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाता है। तो आपको ध्यान रखना होता है कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा कि मेरा प्रिंसिपल है 12,500, टाइम है 3 ईयर्स और रेट है 10% पर एनम, ठीक है। अब सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? P 1 प्लस R अपॉन 100, इसकी पावर n, n का मतलब टाइम पीरियड। अब मैंने कहा था कि एन जो है ये टाइम पीरियड से थोड़ा सा अलग होता है। वो तब अलग होता है जब यहाँ पे एनुअली वर्ड ना हो, इसकी जगह कुछ और वर्ड हो, तो वो हम आगे देखेंगे। अभी हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। पी है 12,500, 1 प्लस रेट है 10 डिवाइडेड बाय 100 पावर 3। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 100 आएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करके बाहर तो 12,500, अंदर आ जाएगा 100 प्लस 10 डिवाइड बाय 100 एलसीएम लेने के बाद। उसके बाद 12,500 मल्टीप्लाई, ये क्या आया? 100 प्लस 10 110, नीचे 100, इसकी होल की पावर 3, क्योंकि ऊपर n का मतलब 3 था। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। 12,500 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10, ठीक है। अब फिर से कटिंग करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा
166,375 डिवाइडेड बाय 10। ये जो 10 हमारे पास नीचे बच गया था, अब 10 की जगह मैं पॉइंट लगा सकता हूँ, एक ज़ीरो है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो मैं डायरेक्ट पॉइंट वाला आंसर लिख देता हूँ। तो जो हमारे पास अमाउंट निकल के आया वो आया 16637.5। ठीक है, अब हमारे पास अमाउंट आ गया। हमने स्टार्टिंग में 12,500 रुपये दिए थे, हमें 16,000 से ज़्यादा रुपीज़ मिल रहे हैं, तो ये टोटल अमाउंट आ गया। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट मुझे मिल रहा है 16637.5 माइनस प्रिंसिपल है 12,500, दोनों को माइनस करके 4137.50 कंपाउंड इंटरेस्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूले से कितना इजी हो गया ना। जब लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे बिना फॉर्मूले के, तब हमें हर साल का अलग अलग निकालना पड़ रहा था कि पहले साल में ये, फिर दूसरे साल में ये, फिर तीसरे साल में ये, वो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो रही थी। यहाँ हमने फॉर्मूला सीखा, उसमें वैल्यूज़ पुट करी, हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट इज़ टू बी रीपेड। अमाउंट पूछ रहा है, मतलब हमें अमाउंट निकालना है। ऑन अ लोन ऑफ 10,000, प्रिंसिपल दे दिया, टाइम है 1/2 मतलब 1.5 ईयर्स, 1.5 साल की बात हो रही है। एट 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहाँ पे ध्यान से देखना क्वेश्चन को, एग्ज़ाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी यहाँ पे कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कुछ भी आता है उसको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि इस एक एक वर्ड से पूरा आंसर बदल जाएगा। पूरा आंसर गलत भी हो सकता है अगर गलत तरीके से करोगे। अगर तुमने इस वर्ड पे ध्यान नहीं दिया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये वर्ड दिखे तो उसको अंडरलाइन कर लेना कि याद रहे कि हाँ ये हाफ ईयरली वाला है, तो मुझे हाफ ईयरली वाले तरीके से सॉल्व करना है। अब हाफ ईयरली में कैसे होता है, तो आओ देखते हैं। सबसे पहले मेरा प्रिंसिपल तो 10,000 ही रहेगा। टाइम देखो, टाइम कितना था 1.5 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला हाफ ईयरली, 1.5 ईयर्स में कितने आधे आधे साल होते हैं बताओ। पहला आधा साल, दूसरा आधा साल, तीसरा आधा साल, हो गए 1.5 ईयर्स, मतलब 3 आधे आधे साल मिलके 1.5 साल बनते हैं। ये चीज़ समझ आ गई। तो यहाँ पे जो हमारा n बनेगा वो 3 बनेगा। ठीक है, यहाँ फिर मैं इसको टाइम की जगह t की जगह n ही लिख देता हूँ, फॉर्मूले में n यूज़ होता है। तो हमारा जो n बनेगा वो यहाँ पर 3 बनेगा। अब समझ में आ गया टाइम और कन्वर्जन पीरियड में क्या डिफरेंस था। टाइम होता तो 1.5 साल में 1.5 ईयर्स लिख देते, लेकिन कन्वर्जन पीरियड था कितने कन्वर्ट होंगे, तो कितने आधे आधे साल, हाफ ईयरली लिखे ना, कितने हाफ ईयर्स मिलके 1.5 ईयर्स बनेंगे, तो 3 आंसर था, तो n की जगह 3 आ गया। उसके बाद रेट देखो, इसमें रेट कैसे निकलता है, रेट है 10%। ठीक है, 10% जो है वो पूरे साल का है, हमें हाफ ईयरली चाहिए, हाफ ईयरली का मतलब आधा कर दो, तो रेट हो गया 5%। ठीक है, क्योंकि रेट जो था वो पूरे साल का दिया होता, हमें हाफ ईयरली चाहिए, तो हमने सारी चीज़ें आधे साल में चेंज कर ली। सबसे पहला स्टेप, एक बार इसको दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ में आया, क्योंकि यहाँ तक अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत आसान है। मेन इस क्वेश्चन में यही चीज़ ध्यान में रखनी थी कि नंबर ऑफ कन्वर्जन साइकिल या कन्वर्जन पीरियड जो n होता है और जो रेट होता है उसमें क्या चेंजेस आते हैं जब क्वेश्चन में कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड क्वार्टरली कुछ भी ऐसा आए तब। ठीक है, अब आगे अपना वही सॉल्व करना है, हमें अमाउंट निकालना है। तो a इज इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 इसकी पावर n। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। P कितना था 10,000, 1 प्लस रेट है 5 डिवाइडेड बाय 100 इसकी पावर 3, तो ये हो गया 10,000। इसका एलसीएम लेंगे तो 105/100 आएगा, इसकी पावर 3। एलसीएम लेना तो आता ही है, 8th क्लास में आ गए हो। तो इसके बाद ये आंसर आया। अब इसकी कटिंग हो जाएगी थोड़ी सी, ये 5 के टेबल से 21 पे, 5 के टेबल से 20 पे। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पे आया 10,000 मल्टीप्लाई 21/20, 21/20, 21/20। यहाँ पे 3 लिखा था ना, तो 3 टाइम्स मैंने लिख दिया। अब फिर से कटिंग करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल।
2 के टेबल से ये कैंसिल हो गया 5 पर। अब और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे इस 2 और इस 2 से, मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे। तो मैं फाइनल आंसर बता देता हूँ। सॉल्व करके हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 11576.25। हमसे सिर्फ अमाउंट पूछा था तो हमने अमाउंट निकाल के ख़त्म कर दिया। अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछता तो हम अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देते। ये जो हमारे पास अमाउंट आया इसमें से हम 10,000 माइनस कर देते, हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल के आ जाता। तो बहुत ही आसान था, बस ये चीज़ और ये चीज़ n और r की वैल्यू समझने वाली थी। उसके बाद तो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं और कुछ इस क्वेश्चन में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो अब क्वार्टरली पे चलते हैं। साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? क्वार्टर का मतलब पता है आपको? क्वार्टर का मतलब होता है 3-3 महीनों के पीरियड, लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कितने क्वार्टर बने? क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। तो इसमें 4 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, तो क्वार्टरली का मतलब समझ में आ गया। आगे वही सेम चीज़ हम सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल इस क्वेश्चन में हमें मिला है ₹1800। ठीक है, n अभी मैं बताऊंगा और r पहले करते हैं। r था 8%। क्वार्टरली कितने क्वार्टर से? 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया तो 2% का मेरा रेट निकल के आ गया। अब n देखो, यहाँ पे कितने साल दे रखे थे इसने? 6 महीने दे रखे थे। कितने दे रखे थे? 6 महीने दे रखे थे। अब 6 महीने में कितने क्वार्टर्स आते हैं? जब मैंने ऐसे बनवाया था जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई, जून, ये 6 महीने हो गए। कितने क्वार्टर्स आए? क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, 2 क्वार्टर्स आए, तो n का आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, मेन यही चीज़ है, इसी की प्रैक्टिस करते रहना। ना समझ आए दोबारा एक बार देख लेना कि n कैसे निकाला और रेट कैसे निकाला जब कंपाउंडेड क्वार्टरली या हाफ ईयरली लिखा हो। अगर एक बार ये कैलकुलेट करना आ गया, ये समझ में आ गया कि हाँ ये ऐसे होता है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार इस चीज़ पे कह रहा हूँ कि इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना कि r और n कैसे निकलता है। आगे वही हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, a = P1 + R/100 इसकी पावर n। P था हमारे पास 1800, 1 प्लस रेट था 2/100 और n है हमारे पास 2। आगे सॉल्व 1800, जब मैं LCM लेके इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा 102 डिवाइडेड बाय 100 इसकी पावर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1800 इंटू 102/100 इंटू 102/100। 2 बार था तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया। अब कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये 2 0 से 2 0 कट गए। अब आगे होगा मल्टीप्लाई। इन्हें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1872.72। ठीक है, तो मेरा अमाउंट निकल गया। क्वेश्चन ने सिर्फ अमाउंट पूछा था, फाइंड द अमाउंट बोला था, तो यहाँ पे अमाउंट निकल के आ गया। सिंपल वही सेम चीज़। अगर n और r की वैल्यू निकालनी समझ में आ गई तो उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला डालना है, उसमें वैल्यूज़ डालनी है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो मेन वही है कि ध्यान से दोबारा समझ लेना कि n कैसे निकलता है और r कैसे निकलता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छी बात ये तो कंपाउंडेड एनुअली आ गया, तो इसमें तो हमें ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। लेकिन इसमें मैंने क्या हाईलाइट कर रखा है? इसमें मैंने ये ईयर्स हाईलाइट कर रखे हैं। ध्यान से देखो तो ये 2.5 ईयर्स हैं। ठीक है, 1/2 का मतलब ये 2.5 ईयर्स हैं। अब एक बात लॉजिकली समझना, जब मैं अमाउंट का फॉर्मूला लिखता हूँ तो उसमें ये जो टाइम है n, क्या मैं यहाँ पे 2.5 लिख सकता हूँ? किसी की भी पावर पॉइंट में होगी तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? अगर मैं ऐसे लिखूँ 2 की पावर 2.5, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? ये तो हो ही नहीं सकता। 2 की पावर 2.5 को तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस क्लास में तो ये चीज़ नहीं सिखाई जाती कि पॉइंट वाली पावर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। आगे की क्लासेस में हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन अभी हमें वो चीज़ नहीं सोचनी। अभी हमारे पास ये है कि हमें पावर अगर पॉइंट में आ जाए तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो अब हमें कुछ और चीज़ करनी पड़ेगी।
ठीक है। कुछ और चीज़ क्या करनी पड़ेगी, ये है 2.5 ईयर्स, हम 2 साल का तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। 2 ईयर्स को तो हम इजीली निकाल सकते हैं, फॉर्मूले में 2 तो हम लिख ही सकते हैं ना, तो 2 तो हमारा हो जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आधा साल है उसके लिए हम क्या करेंगे वो मैं अब आगे बताऊंगा। पहले हम इसको 2 मान के सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल कितना है 10,000, रेट कितना है 4%, ये चेंज नहीं होगा, बताओ क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कंपाउंडेड एनुअली था, तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। टाइम जो है वो 2.5 ईयर्स है, लेकिन हम सबसे पहले इसको 2 मान के सॉल्व करने वाले हैं। हम इसको 2 लिखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर जो आधा साल बचा उसको हम आगे कुछ करेंगे जो मैं बताऊंगा। तो अमाउंट निकालते हैं, P1 प्लस R/100 उसकी पावर n, इसको n भी लिख सकते हो। P था 10,000, 1 प्लस 4/100 इसकी पावर 2, तो हो गया 10,000। इसको सॉल्व करके आएगा 104/100 इंटू 104/100, पावर 2 थी तो मैंने ऑलरेडी 2 बार लिख दिया। अब कटिंग कर देते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसल्स, 2 0 से 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दूंगा 104 इंटू 104, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10816। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मतलब अगर क्वेश्चन में 2.5 साल ना होता, 2.5 ईयर्स ना होता, उसकी जगह सिर्फ 2 ईयर्स होता, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता वेरी सिंपली। अब बात आती है आधे साल का क्या करना है। तो अब हम आधे साल का क्या करेंगे, हम लिखेंगे इंटरेस्ट। अब तुमने ये तो तुम्हें पता है ना, ये तो तुम अच्छे से क्लियर है तुम्हारे माइंड में कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है तो ये जो अमाउंट आया है यही तुम्हारा नया प्रिंसिपल बनता है। पिछली वीडियो में ये हमने बहुत अच्छे से, बहुत क्वेश्चंस के साथ, बहुत लॉजिक के साथ सीखा था कि जो अमाउंट आता है यही नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। तो अब वही लॉजिक पे दोबारा चलते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि अब मेरा प्रिंसिपल जो है वो 10816 हो गया है, मेरा रेट जो है वो 4% है, मेरा टाइम जो है वो अब 0.5 ईयर्स है। 0.5 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, 1/2 ईयर्स है। अब मैं अपना इंटरेस्ट निकालूंगा। अब इसमें तो हम P इंटू R इंटू T वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, 10816 इंटू 4 इंटू 1/2 और इसके नीचे 100। ठीक है, ये तो वही वाला फॉर्मूला हो गया, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। क्योंकि लास्ट वीडियो में जब हमने वो सीखा था, लास्ट क्वेश्चन जब हमने करा था लास्ट वीडियो का, जिसमें हम डिफरेंस देख रहे थे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ जाके चेंज आता है, तब हमने ये सीखा था कि पहले साल तो दोनों ही सेम होते हैं, पहले साल तो दोनों का आंसर सेम आएगा, डिफरेंस आता है उसके बाद के सालों में। तो अब यहाँ पे तो अगर हम देखें तो हमारा टाइम तो 1 साल से कम है, तो हम चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट करें चाहे हम सिंपल इंटरेस्ट करें, हमारा आंसर सेम ही आएगा। इसलिए मैंने P इंटू R इंटू T वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अब वही आगे कटिंग और सॉल्व, इसको काट देते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, अब मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 216.32 हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारे पास, अमाउंट आफ्टर 1/2 ईयर्स। पहले हमारे पास कितने थे, 10816 थे, अब हमारे पास 216.32 और आ गए, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 11032.32 अमाउंट हो गया। और अगर क्वेश्चन जो है वो हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ रहा है तो हम अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। अमाउंट है 11032.32 और प्रिंसिपल था हमारे पास, हमने 10,000 पहले दिए थे, तो आंसर आ गया 1032.32 रुपीज़। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ पे था कि अगर जो आपका टाइम पीरियड है वो पॉइंट में आ जाए, वो डेसिमल में आ जाए, वो फ्रैक्शन में आ जाए, तो हमें कैसे सॉल्व करना होता है। 2.5 ईयर्स था तो पहले मैंने 2 ईयर्स की कैलकुलेशन अलग से करी,
2 ईयर्स जो है वो 1 साल से ज़्यादा होता है, तो 1 साल से ज़्यादा होता है और क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट ही कह रहा था, तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगाना पड़ा। उसके बाद मेरे पास आधा साल अलग से बचा। आधा साल जो है वो 1 साल के अंदर अंदर ही आता है, तो वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का सेम आंसर आना था, क्योंकि क्वेश्चन ने कंपाउंडेड एनुअली वर्ड यूज़ किया था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करा, P/R/T, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है। उसके बाद अपना आंसर निकाल दिया और दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, जो क्वेश्चन ना समझ में आए, थोड़ा सा भी ट्रिकी लगे ना, तो एक बार उसको दोबारा से वीडियो बैक करके देख लेना और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये वही चीज़ है कि तुम पहली बार कर रहे हो, पहली बार ये कंपाउंडेड एनुअली, ये फ्रैक्शन में, डेसिमल में, ये सारी चीज़ें तुम पहली बार कर रहे हो, इसलिए हो सकता है जब पहली बार कर रहे हो तब तुम्हें देखने में अजीब लगे, लेकिन जहाँ अजीब लग रहा है उस पार्ट को दोबारा से देख लेना। ठीक है, तो तुम्हें डेफिनेटली वो चीज़ समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन और है, वो हमारे पास डिफरेंट रेट्स का है। एक बार मैं, वो भी नया फॉर्मूला है, इस क्वेश्चन पे हम अभी आएंगे, पहले मैं एक वो वाला क्वेश्चन करवा दूं आपको, फिर हम बाकी के क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, देखो अब एक नया फॉर्मूला आता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन करा था जिसमें हमारे पास 2 रेट्स थे, जितना मुझे याद है शायद 8% और 9% थे, और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही थी। तो हमने पहले साल का 8% से कैलकुलेशन करी थी, फिर हमने दूसरे साल की 9% से कैलकुलेशन करी थी। ये याद आ रहा है? अब वही सेम क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाए तो क्या उसके लिए भी फॉर्मूला है? तो जी हाँ, उस चीज़ के लिए भी फॉर्मूला है। अगर 2 अलग अलग रेट्स आ जाते हैं तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनता है, 1 + R1 डिवाइडेड बाय 100, R2 डिवाइडेड बाय 100, R3 डिवाइडेड बाय 100 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल और 1 + रेट अपॉन 100, R1 का मतलब पहले साल का रेट, R2 का मतलब दूसरे साल का रेट, R3 का मतलब तीसरे साल का रेट, और इस डॉट 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 का मतलब क्वेश्चन में जितने रेट दिए हों वो सब इस फॉर्मूले में हम डाल सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन है, वो कह रहा है हाउ मच विल ₹25,000, मतलब प्रिंसिपल हो गया 25,000, अमाउंट इन 2 ईयर्स, टाइम उसने दे दिया हमें 2 ईयर्स का, एट कंपाउंड इंटरेस्ट if the rates for the successive years are 4% and 5% per year। तो जो रेट्स हैं वो हमारे पास 4% और 5% हैं। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो कैसे होगा, हम अपना आंसर करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले में डालेंगे सिंपल, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू P, 2 साल है ना, तो 2 तक का ही फॉर्मूला लिखा जाएगा, 1 + R1 अपॉन 100, 1 + R2 अपॉन 100। प्रिंसिपल था 25,000, 1 + रेट है 4/100, 1 + रेट है 5/100। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे, 25,000 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 104/100, इसको करेंगे तो 105/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह, तो हमारे पास 27,300 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है, बहुत ही ईजी था, सेम तरीके का ही फॉर्मूला था, बस अलग अलग रेट्स आ गए तो उसको भी हमने फॉर्मूले में डाल के सॉल्व कर लिया। अब देखो ना, फॉर्मूले से कितनी आसानी हो गई हमें। लास्ट वीडियो में वो क्वेश्चन कितना बड़ा गया था, कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ी, इस बार देखो इतने से में ही आंसर आ गया। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट बीच में रह गया था, तो वो वाला क्वेश्चन भी मैंने अब करवा दिया। अब हम नेक्स्ट अपने वापस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू दिस इन 2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व करना है, लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है, व्हाट सम ऑफ मनी, कितने पैसे तुम दोगे जिसका अमाउंट ये बन जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन ने तुम्हें अमाउंट ही दे दिया और तुमसे पूछ रहा है कि तुम कितने पैसे दोगे, मतलब तुम्हें प्रिंसिपल निकालने के लिए कह रहा है। तो अपना स्टार्ट करते हैं। मेन चीज़ वही थी कि क्वेश्चन देख के ये फाइंड आउट करना, ये पढ़ना कि वो क्या पूछना चाह रहा है। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 इसकी पावर n।
ठीक है, इसमें तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्वार्टरली या एनुअली कुछ ऐसा लिखा नहीं है, तो नॉर्मल सॉल्व होएगा। अमाउंट हमें दे दिया है 3630 इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल मुझे निकालना है 1 प्लस रेट है 10 डिवाइडेड बाय 100 पावर है 2। ठीक है, आगे हम सॉल्व करते हैं। 3630 इज इक्वल्स टू पी, अंदर सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 110 डिवाइडेड बाय 100 इसकी पावर 2, 0 से 0 कैंसिल, ये बना 3630 इज इक्वल्स टू पी इंटू 11/10 इंटू 11/10। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नॉर्मल बेसिक मैथ्स कैलकुलेशंस चल रही हैं। ये दोनों 10 जो डिवाइड में थे ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, दोनों 11 जो मल्टीप्लाई में थे ये डिवाइड में आ जाएंगे। तो P का आंसर आ जाएगा 3630 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 11। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, कटिंग करेंगे, हमारे पास जो प्रिंसिपल है उसका आंसर 3000 निकल के आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। अब इसमें हमने ये सीख लिया कि अगर अमाउंट दे दे तो हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट रेट, ओ तो हमसे रेट पूछ रहा है। अब कह रहे रेट बताओ। ठीक है, कह रहे रेट बताओ कि जो तुम्हारे 5000 रुपये थे वो इतने बन गए, मतलब ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये तुम्हारा टाइम है, और रेट पूछ रहा है। वही सेम फॉर्मूला लगाते हैं, मिसिंग फिगर के तरीके से इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, बेसिक्स क्लियर हो गए थे, फॉर्मूला कैसे यूज़ होता है वो क्लियर हो गया था, उसके बाद तो बस मैथ्स की कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अमाउंट का फॉर्मूला P1 प्लस R/100 इसकी पावर n। ए दे रखा है 5832, P दे रखा है 5000, 1 प्लस रेट पता नहीं डिवाइडेड बाय 100 इसकी पावर 2। अब ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मतलब 5000 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा मेरे पास क्या, 1 प्लस R/100 इसकी पावर 2, और वहाँ पे जाके 5832 5000 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक एकदम नॉर्मल। अब मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ, ये दोनों जब कट जाएंगे तो फाइनल आंसर लेके आएंगे 729 डिवाइडेड बाय 625। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 729 डिवाइडेड बाय 625। अब एक चीज़ देखना, जब हमने लास्ट वीडियो में लास्ट से लास्ट जो चैप्टर हम कर रहे थे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, उसमें भी कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होता था। तो उसमें जब यहाँ पे पावर 2 है तो हमें इसकी भी पावर 2 बनानी पड़ेगी ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए और हमारे पास आंसर आ जाए। अब इसकी पावर 2 कैसे बनेगी, हमें देखना पड़ेगा कि ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, चाहे आप एलसीएम लेके निकालो या स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड वाले फॉर्मूले से निकालो, दोनों का स्क्वायर रूट निकलेगा। तो 625 तो वेरी इजी है, याद कर रखा होगा, 25 का होता है और ये होता है 27 का। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आया 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27 डिवाइडेड बाय 25 का होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर तो कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा 1 प्लस R/100 इज इक्वल्स टू 27/25। अब ये 1 जो है प्लस होता हुआ दिख रहा है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ बचा R/100 इज इक्वल्स टू 27/25 माइनस 1। अब नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा, और ये एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 25 बनेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के भी बता रहा हूँ कि एलसीएम कैसे होता है, बल्कि मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि एलसीएम तो मैं सीधा डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ क्योंकि तुम्हें एलसीएम लेना तो आता ही होगा। तो यहाँ पे 27 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 25, तो ये बन जाएगा 2/25। अब यहाँ पे जो 100 डिवाइड में दिख रहा है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास था R/100 इज इक्वल्स टू 2/25। तो R निकालने के लिए 2/25 इंटू 100, ये 25 1 जा 25 4 जा, तो रेट आ गया 2 4 जा 8% पर एनम। ठीक है,
नॉर्मल क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन थी। एक नया टाइप आ गया कि रेट कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमने देखा कि रेट के ऊपर यहाँ पर 2 आ रखा है, तो हमने पहले कटिंग करी, फिर जो कटिंग करके आंसर आया हमने उसको देखा कि इसको 2 कैसे बना सकते हैं, तो हमने देखा किसका स्क्वायर है, चाहे एलसीएम वाले मेथड से या डिवीजन मेथड से, हमने वो निकाल लिया, फिर दोनों कैंसिल हो गए एंड फिर हमने सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी ईयर्स। अब ये क्वेश्चन कह रहे हैं टाइम निकालो। बाकी सब तुम्हें दे दिया, प्रिंसिपल तुम्हें दे दिया, अमाउंट तुम्हें दे दिया और परसेंटेज तुम्हें दे दी। ठीक है, चलो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला P1 प्लस R अपॉन 100 इसकी पावर n। अमाउंट है 5324, प्रिंसिपल था 4000, 1 प्लस रेट है 10/100, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सेम कॉन्सेप्ट, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास बचा 1 प्लस 10 अपॉन 100 इसकी पावर n इज इक्वल्स टू 5324 डिवाइडेड बाय 4000। ठीक है, अब इसको जब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 110 डिवाइडेड बाय 100। मैं 0 से 0 काट के ही लिख देता हूँ, तो आंसर आ गया 11/10 इसकी पावर n इज इक्वल्स टू 5324 डिवाइडेड बाय 5000 डिवाइडेड बाय 4000 सॉरी। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, कटिंग करेंगे, तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। 4 के टेबल से कटिंग कर देते हैं तो आंसर आएगा 1331 डिवाइडेड बाय 1000। अब एक तरफ है 11/10 पावर n, एक तरफ है 1331 डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ तक तो नॉर्मल है। एक बार दोबारा देख लो, वीडियो पॉज करके एक बार देख लो कि कैसे कैलकुलेशन हुई है, उसके बाद आगे देखना कि आगे क्या कैसे सॉल्व होगा। तो अब हमारे पास ये चीज़ आ गई थी। अब तुम देखो यहाँ पे 10 है, 10 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि 1000 आ जाएगा, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 1000 आ जाएगा। 11 है, 11 को कितनी बार करूँ कि ये आंसर आ जाए, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 ये आंसर आ जाएगा, मतलब दोनों को 3 टाइम्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 11/10 की पावर 3 होता है 1331 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसका मतलब जो मेरा n था वो 3 ईयर्स आंसर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। बात वही है, देखो पहली बार कर रहे हो, नई तरीके की कैलकुलेशंस हैं, तो हो सकता है कि शायद, ज़रूरी नहीं है कि सबको प्रॉब्लम आएगी, शायद किसी एक आधे बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है कि इसकी कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही। वही वीडियो को दोबारा एक बार देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और खुद से जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, मज़ा आएगा इसको करने में और बढ़िया मार्क्स भी लेके आओगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा ये। उसके बाद एक टाइप कंपाउंड इंटरेस्ट की फिनिश हो जाएगी। पिछली वीडियो में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वो सब किया था। इस वीडियो में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला से निकालना सीखा। अलग अलग मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन करे कि प्रिंसिपल कैसे निकलता है, रेट कैसे निकलता है, टाइम कैसे निकलता है, कंपाउंडेड एनुअली हो तो क्या करते हैं, हाफ ईयरली हो तो क्या करते हैं, क्वार्टरली हो तो क्या करते हैं, और ये एक लास्ट एक और टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद ये पूरी मोस्टली आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, वो आपके सिलेबस की, आप ही की बुक की क्वेश्चंस होंगे, मैं अलग से नहीं लेके आऊँगा। पर वही कि बुक में एक सेपरेट टॉपिक है कि रियल लाइफ में कंपाउंड इंटरेस्ट किस टाइप से यूज़ हो सकता है, तो फॉर्मूले से हम वो करना सीखेंगे। तो इस लास्ट क्वेश्चन को करके आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फबीना बोरोज ₹12,500। इसका मतलब ये है प्रिंसिपल एट 12% पर एनम, ये है रेट 3 ईयर्स, ये है टाइम एट सिंपल इंटरेस्ट। ओहो, तो इसने तो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर दी। एंड रीना बोरोज दी सेम अमाउंट, मतलब 12,500 फॉर द सेम टाइम, मतलब 3 साल, लेकिन 10% पर एनम पे। इसने 12% पे, इसने 10% पे। लेकिन ये है कंपाउंडेड एनुअली, मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। फिर पूछा जा रहा है हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। आपको कहा जा रहा है कि आप इंटरेस्ट निकालो कि फबीना ने कितना इंटरेस्ट दिया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट उसका निकालो,
और रीना का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो और ये देखो कि किसने ज़्यादा इंटरेस्ट दिया है, और जो तुम्हारे पास दोनों आंसर आ जाएंगे तुम्हें ये बताना है कितना ज़्यादा इंटरेस्ट दिया है। तो वैसे तो मैं ये चाहूँगा कि एक बार ये क्वेश्चन तुम ही सॉल्व करोगे, ठीक है, पूरा क्वेश्चन तुम सॉल्व करने वाले हो, सिंपल इंटरेस्ट से भी तुम करने वाले हो, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी तुम करने वाले हो, और इसके बाद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके लिखोगे कि किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया। अगर तुम्हारा आंसर फबीना आता है तो तुम लिखोगे फबीना पेड मोर इंटरेस्ट, रीना आता है तो लिखोगे रीना पेड मोर इंटरेस्ट, और फिर तुम ये भी बताओगे कि दोनों का कितना डिफरेंस आया, कि किसने कितना कितना इंटरेस्ट दिया था और उसका क्या डिफरेंस निकल के आया है। मैं फिर भी हल्का सा स्टार्ट करवा देता हूँ। फबीना के टाइम पे तुम्हें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो सिंपल इंटरेस्ट तो नॉर्मली निकल जाएगा। रीना के केस पे तुम्हें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अमाउंट निकालना पड़ता है, तो P 1 + r/100 की पावर n, तो यहाँ से हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे जो होता है A माइनस P, तो दोनों हमारे पास आ जाएंगे और फिर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दोगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया कि हम क्या करने वाले हैं, और शायद उस वीडियो में इस चैप्टर को मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरा फिनिश करवा दूँ। जितने भी टाइप के वो वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप क्वेश्चंस होंगे मैं उसको ख़त्म करवाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो शायद एक आधी वीडियो और बन जाए, फिर हम किसी और चैप्टर पे मूव ऑन कर जाएंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहना अच्छे से, जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए उनकी प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारी बुक में उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, वो सारे प्रैक्टिस कर लेना।